नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आज तक मोदी जैसा स्वागत किसी का नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया की संसद में नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ हुई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने मोदी की दिल खोल कर तारीफ की है। ऑस्ट्रेलियाई संसद में भी नरेंद्र मोदी का जादू चला है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित किया। मोदी के संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने जमकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की। गुजरात की भी उन्होंने तारीफ की। मोदी से सीखना चाहिए, ये कहा। अबॉट ने सबसे पहले भारत को एशिया का उभरता हुआ देश बताया और उभरती हुई सुपर पावर बताया। और उसके बाद टोनी अबॉट ने कहा कि मोदी से राजनीति सीखने की जरूरत है। अबॉट ने गुजरात में विकास की भी तारीफ की और नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया संसद को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगातार नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं वहां छा रहे हैं। और अब ऑस्ट्रेलियाई संसद को जब उन्होंने संबोधित किया तो न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने दिल खोलकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की, बल्कि जब नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने आतंकवाद को एक बड़ा मुद्दा बताया और भारत की चिंता को विश्व से अवगत कराने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी ने 5 समझौते भी बड़े यहां पर करवाए हैं भारत के साथ। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ये समझौते हुए हैं, ये 5 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच ये जो समझौते हुए हैं, इनमें सामाजिक सुरक्षा है, सजा याफ्ता कैदियों के हस्तांतरण का मामला है, कला संस्कृति, पर्यटन, नशीली दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने के समझौते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में एक मजबूती यहां पर लाएगी। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भारत को एशिया की उभरती हुई सुपर पावर बताया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। श्वेता सिंह हमारी संवाददाता सीधे ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, आज ऑस्ट्रेलियाई संसद में नरेंद्र मोदी बोले आतंकवाद पर, तो किस तरह से विश्व को भारत की चिंता से उन्होंने अवगत करवाया और कैसे अबॉट ने जो उनकी तारीफ की वो नरेंद्र मोदी की शख्सियत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाती है? श्वेता सईद, जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है वो बेहद दिलचस्प है। एक तरफ चीन है जो चाहता है कि किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया उसका सबसे करीबी साथी यहाँ पर इस इलाके में बने, और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसे पाने के लिए, उसका साथ पाने के लिए चीन और हिंदुस्तान के बीच एक होड़ सी मची हुई है, एक स्पर्धा सी मची हुई है। इस सब के बीच जब नरेंद्र मोदी पहुंचे कैनबरा, क्योंकि शी जिनपिंग ने पहले ही संबोधित किया था ऑस्ट्रेलिया की संसद को, और उसके बाद नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे थे, तो जिस तरह की बातें यहाँ पर की गई और उसके बाद जो चर्चा यहाँ पर चल रही है, जो दिग्गज हैं ऑस्ट्रेलियाई कूटनीति के, रणनीति के, वो सारे यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि ऑस्ट्रेलिया को फायदा ज्यादा हिंदुस्तान से नजर आता है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो आबादी है, जो नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर एड्रेस करते हुए कहा, हिंदुस्तान की जो आबादी है उसमें अधिकतम युवा है। यानी अगर आज हम विकास करते हैं तो उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास युवाओं की सबसे बड़ी फौज है, जो चीन के पास नहीं है। उनकी प्रगति हमसे आगे जरूर है, लेकिन उस प्रगति को आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी उनके पास नहीं है। इसीलिए अगर भविष्य का कोई साथी नजर आता है चीन और भारत में, तो वो भारत बेहतर नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ इस बात की चिंता है कि उसके हाथ बढ़ाने से पहले अमेरिका जैसे देश हिंदुस्तान की तरफ आंख मोड़ चुके हैं। महत्वपूर्ण बात श्वेता, ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध में विकास को एक नई राह मिलेगी। हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ये बात कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात, चीन ऑस्ट्रेलिया के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगता है कि चीन के मुकाबले हमें यानी कि भारत को ज्यादा तरजीह देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया इस संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छा गए। आतंकवाद का उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। राजनीति सीखनी चाहिए मोदी से, ये भी कहा। और अब